प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में जब हम जाते हैं पार्कों में, मैदानों में, मगर सूरत हाल इतनी ख़राब होती है कि दिल नहीं चाहता कि आप अपनी फैमिली को लेके जाएं, क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं तो कचरा कुंडी होता है, फिर गेट की बात कर लें, अतराफ़ की बात कर लें, बाउंड्रीज़ की बात कर लें, तो जो नशई अफराद हैं उनकी जानिब से वो सब सामान निकाल कर बेच दिया जाता है। मगर अब कराची में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिख रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं ब्लॉक 16 में, एरिया ब्लॉक 16 है, और मेरे पीछे जो देख रहे हैं उल्टे हाथ पर एक पार्क है। हम आज बात करेंगे कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पार्कों की, जो कि बहुत ज़रूरी है उनकी तज़ीन व आराइश का काम होना, और उसमें फैमिली आए, हेल्दी एक्टिविटी आए। आपने हमारा गुज़िश्ता प्रोग्राम देखा जो कि हमने क्लाइमेट चेंज पर किया था, जो कि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका असर हम पाकिस्तान में ज़्यादा देख रहे हैं, और कराची इसमें स्पेशली गर्मी ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर शजरकारी मुहिम नहीं हो रही है। इस हवाले से बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे डायरेक्टर पार्क्स, वो क्या काम कर रहे हैं, और हम मुख्तलिफ पार्कों में जाकर आज छापे मारेंगे कि वहाँ पर नशे अफराद भी मौजूद हैं, और जो अतराफ़ में जो चीज़ें हैं पार्क की, उस हवाले से भी बात करेंगे। कचरा कुंडी बना दिया गया है, अभी हम आपको अंदर जाके इसका मंजर भी दिखाएंगे। मगर यहाँ से अब कुछ दिन पहले कबल ही की बात कर लें, यहाँ पर एक पूरा डम था, कचरा कुंडी बना हुआ था। क्या सूरत हाल है, आखिर क्यों काम नहीं हो रहा, और हो भी रहा है तो इतना सुसरवी का शिकार क्यों है, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। अच्छा, तो पार्क की बात हो रही है, पार्कों की बात हो रही है। हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, और यहाँ पर जितने भी KMC के अंडर पार्क आते हैं, DMC के अंडर पार्क आते हैं, वो सब तबाही का शिकार है। अच्छा, क्योंकि मैंने इस पर प्रोग्राम पहले कर लिया है, तो आपको मैं थोड़ा बताऊँ कि जितनी भी बाउंड्रीज थी, बाउंड्री ना होने के बराबर थी। नशे अफराद यहाँ आते थे, सरिये निकालते थे और चले जाते थे। अभी यहाँ पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर एक जो वॉल बनाई जा रही है वो अलबत्ता पत्थरों की बनाई जा रही है, ब्लॉक्स की बनाई जा रही है। क्या पता ये सेफ़ हो, क्योंकि आपको पता है कि नशे अफराद जो होते हैं वो सरिये निकाल के लेकर चले जाते हैं। अब मैं आपको दरवाज़ों का दिखाऊंगी कि किस तरह से दरवाज़ों के भी सरिये निकाल लिए गए हैं। हमारे साथ आज टाउन चेयरमैन भी होंगे, डायरेक्टर पार्क्स भी होंगे, उनसे जानेंगे कि इस तरह की सिचुएशन कब तक होगी। अब अतराफ़ में जो फैमिलीज़ हैं उनकी जानिब से भी शिकायतें काफ़ी बार मौसूल हुई हैं। अब आप देखें यहाँ पर हाल बहुत बुरा है। अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर आपको मैं एक ऐसी अनोखी चीज़ दिखाऊंगी कि पार्क के अंदर एक पूरा होल बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर जो अफ़गानी है, जो कचरा चुनने वाले हैं, वो ला के कचरा डंप करते थे। अंदर चलते हैं, आपको हाल दिखाते हैं। मेन गेट है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, और अब इस पर काम भी जारी है। जाहिर सी बात है, सरिये निकाल लिए गए हैं और ये बिल्कुल क्रैक्स पड़ गए हैं, मगर अब इसमें तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो गया। अलबत्ता इसी गेट से हमें गुजरना है, और हम जा रहे हैं और बता रहे हैं आपको, और दिखा भी रहे हैं तमाम तर सूरत हाल के जितने भी कराची के पार्क्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो पार्क्स मैदान है वो सब तबाही का शिकार है। अल्लाह अल्लाह करके बल्दियाती निज़ाम आया है, काम स्टार्ट हुआ है, अब इख्तियारात भी मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि काउंसलर्स, UC चेयरमैन्स, डिप्टी चेयरमैन्स क्या कर रहे हैं। अब आप ये देखें, अतराफ़ पूरी बाउंड्री ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर दुकानें हैं तो आप इजीली उसको पलांग के जा सकते हैं। झूलों का हाल आपका रुआ हुआ है, दरख्त जो कि हैं तो मौजूद, मगर इनका जो देखभाल करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। हम बात करेंगे, डायरेक्टर पार्क्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, और टाउन चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद है, और इसकी तज़ीन और आराइश कब होगी, कैसे होगी, कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? जी अल्लाह का। सर, कराची के जितने भी पार्क्स ले लें, मैदान लें, चाहे वो DMC के हों, KMC के हों, किसी के भी अंडर आते हो, मगर इस तरह के बिल्कुल बदहाल हुए हुए हैं, तबाही का शिकार हुए हैं कि आप अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को लेके नहीं जा सकते। मगर अब यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया गया। थोड़ा सा तो पहले बताइए, कितने सालों से यहाँ पर ये हाल था इसका? दरअसल मैम, काफ़ी अरसे पहले पढ़ा था, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ नीयत होगी वहाँ अल्लाह ताला असबाब पैदा करेंगे। जिस पार्क में हम खड़े हुए, अरसा दराज से यहाँ एक कुंडी थी, कचरे का ढेर था, जैसे आपको पार्क नज़र आ रहा है। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, विल है, चाहते हैं कि लोगों को डिलीवर किया जाए, तो जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने विज़िट किया और इसकी अप्रूवल दिए कि भाई इसको अपनी असल शक्ल में लाया जाए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये फैमिली पार्क के नाम से फेमस है। अनकरीब देखेंगे आप इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में ये फैमिली पार्क की शक्ल में आपको इलाके के लोगों को गिफ्ट किया जाएगा।
इसमें एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा जिसमें बेंचेस होंगी। आप देख रहे हैं कि कैसा अंधेरा है, इसमें लाइट्स लगाई जाएंगी। ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ग्रिल्स हैं, इसको प्रॉपर जो है वॉल इसकी बनाई जाएगी। जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा। जो फैमिली पार्क की रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह उसको फुलफ़िल किया जाएगा। 1.5 से 2 महीने में इसका इंशाल्लाह ताला इनॉग्रेशन के लिए तैयार होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पर प्रोग्राम किया हुआ है। एक तो बहुत कचरा जो मैंने इंटरव्यू में भी बताया आपने, अभी भी यहाँ पूरे होल बना हुआ है, डंप मतलब कचरा लोग ला के डालते थे, अभी भी कचरा। तो ये किस तरह से पूरा किया जाएगा, इस पर कब काम स्टार्ट होगा? दरअसल जिस वक्त इस पार्क का विज़िट किया था, जो हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बताया था कि ये हमारा GTS है, कुंडी है। लेकिन जब हमने इसका KDA का जो ऑलरेडी हमारे पास मैप है उसमें हमने इस पर वर्किंग, तो ये पार्क की जगह है, इसको पार्क बना रहे हैं। जो आपने गड्ढे की बात की है उसको हम जो हमारा मलबा है उसको रिफ़िल करेंगे। उसके साथ हमारे यहाँ मोरम स्वीट अर्थ होती है, उसको स्प्रेड करके इसको ग्रासी भी करेंगे और इंशाल्लाह इस जगह पे प्लांटेशन भी करेंगे। ठीक है। हम हमारे साथ डायरेक्टर पार्क्स मौजूद हैं और टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। आपको वहीं लेके चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि ये इसका अमल कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जिस तरह कह रहे हैं कि 1.5 महीने से जाहिर से बात है, इतना बिगाड़ कई सालों का जो कि काम नहीं हुआ कराची के पार्कों पर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ले लें, वेस्ट ले लें, साउथ ले लें, काम बहुत मुश्किल से हो रहा था। बट अब अल्लाह अल्लाह करके ये कुफ्र टूटा है, बल्दियाती निज़ाम आया। अब आप देख सकते हैं कि तज़ीन और आराइश का काम तेज़ी से जारी है। मगर मैं वहाँ जाना चाहूँगी जहाँ पर ये कचरा कुंडी बनाई गई थी और इतना कचरा यकीन माने अभी भी मौजूद है और इससे पहले भी इतना कचरा मौजूद था। ये हम आपको दिखाएंगे उस फुटेजेस के ज़रिए कि यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते थे। फैमिली शिकायतें करती थी कि घर तक बदबू आती थी, ताफुन फैलता था। वहाँ चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा, अब हम उस जगह पर आ गए जहाँ पर यहाँ से आप देखें पार्क का आधा हिस्सा और पूरा रोड घिरा हुआ था, कचरे का ढेर ही ढेर था। यहाँ से एक मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं गुजर सकती थी, गाड़ी तो गुजर ही नहीं पा रही होती थी। यहाँ पर जो भी कचरा चुनने वाले होते हैं एक डंप बना दिया था, मगर अब इसकी बाउंड्री को बना दिया गया है। आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं, यूसी चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, यहाँ सेंट्रल के पार्कों के हालात ऐसे हो गए थे कि फैमिलीज़ तो सामने नहीं खड़ी हो सकती थी, बट अब अल्लाह का शुक्र है कि काम हो रहा है। अब मुझे बताएं, ये काम जिस तरह डायरेक्टर पार्क्स कह रहे थे हमें कि 1.5 महीने में काम हो जाएगा, क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों का कि आपने विज़िट किया और ये पब्लिक के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश की। तो आपके चैनल का भी, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस पब्लिक के इशू को अरेज़ किया और हमें जो है ऑन एयर किया। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही हम मुंतखब हुए, मुंतखब होने के बाद जो है हमने देखा यहाँ पे पिछले 10-12 सालों से इस जगह को, इस पार्क को जो है कचरा कुंडी बना दिया गया था और तकरीबन हमने कोई 100 से 150 के करीब जो है डंपर्स यहाँ से कचरा उठाया। पूरी रोड तकरीबन ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी थी। तो इसमें हम अपने जो हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट हैं, उनके डायरेक्टर हैं वकार साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे दिन और रात मेहनत की और सारी सफाई सुथराई के अमल को मुकम्मल किया। अभी भी आप देख सकती हैं कि थोड़ा बहुत कचरा है यहाँ पर, इसीलिए हमने दीवार पहले चुनवा दी ताकि जो थोड़ा बहुत कचरा रह गया उसको हम आखिरी में उठवाएंगे, क्योंकि अगर दीवार हम नहीं चुनवाते तो उसके नतीजे में क्या होता है, लोग मुसलसल कचरा डालते रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम मुंतखब हुए, मुंतखब होने के बाद हमने सबसे पहला टास्क यही लिया कि जो ग्राउंड्स हैं, हमारे जो प्ले ग्राउंड्स हैं, बच्चों के खेलने कूदने की जगह हैं, ख़वातीन के आने जाने की जगह है, हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए, और इसी तरह बुजुर्ग, जी हाँ बिल्कुल, आप पार्कों को बहाल करें, वहाँ पर फैमिलीज जाएं, हेल्दी एक्टिविटी हो, माहौल अच्छा हो। जिस तरह माशी मसाइल भी हैं तो लोगों के पास जगह ही नहीं है कहीं आने जाने के लिए, तो कम से कम घर के नज़दीक जो है फैमिली को एंटरटेन करने के लिए, थोड़ा सा टाइम गुजारने के लिए उनको ये जगह हम प्रोवाइड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इनिशिएटिव ले लिया और तकरीबन हमारा ये टास्क है कि 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर इस पार्क को हम कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द, और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा मदऊ करेंगे ताकि आपको हम बताएं कि ये किस तरह से काम हुआ है। अभी आपने देख लिया बिफ़ोर वाला और एक आफ्टर वाला सिनेरियो भी देखिएगा। तो हमारे टाउन चेयरमैन साहब नुसरत साहब हैं, उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पे मोहल्ले के मुतालबे के ऊपर जो है ना इसको फ़ौरन टेकअप किया। तो हम अपने डायरेक्टर जो है पार्क से, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ज़ाती कोशिशों से इसमें दिलचस्पी ली। और ठीक है, ये तो चीज़ें हैं, मगर मैं डायरेक्टर पार्क साहब से एक सवाल करना चाहूँगी। सर, ये तो हमने देखा है कराची की हर एक गली में कचरा मौजूद है।
मगर ये पार्कों में एक कचरा कुंडी बना देना और इस तरह से करना, तो इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा आप लोगों ने रब्ता किया कि इस तरह से क्यों हो रहा है, स्पेशली पार्कों के अंदर क्यों ये कचरा फेंका जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप डायरेक्टर पार्क से सवाल आपका बनता है और उनको जवाब देना है, तो इस तरह से कब तक होता रहेगा शहर में? दरअसल सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो टीएमसी के अंडर में नहीं है, वो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगी कि वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है। मगर सर काम तो उनका है ना, काम तो उठाना है ना, सही कचरा कह रही उठाना। हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे। वक्तन फ़वक्तन उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें उसको रिमूव करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, अगर विल होगी तो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब वो स्ट्रिक्ट एक्शन कर रही है, चाहे सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले हो, पार्क्स के हवाले से हो, तो अनकरीब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह गुलबर्ग जोन में आपको बहुत चेंजिंग, बहुत तब्दीली नज़र आएगी। मैं थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि हमने इसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी ऑन बोर्ड किया है। उनके डायरेक्टर हैं वसीम साहब और इधर के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सुहेल भुट्टो साहब। हमने उन दोनों लोगों को भी ऑन बोर्ड किया, यानी पूरी उनकी टीम को ऑन बोर्ड किया, और उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो हमारे शाना बशाना खड़े हैं इस सारे अमल के अंदर, क्योंकि ये हेल्थी एक्टिविटी है। और उन्होंने माजी में जो रवैया रहा या जो भी उनके साथ इस इलाके के साथ ज़्यादती होती रही, तो उसके अजाले के लिए उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम मज़ीद भी पार्क्स विज़िट करेंगे, बट अभी ये थोड़ा सा आपको दिखाना है कि कितनी गहराई है इसकी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कचरा चुनने वाले होते हैं या डंप करने वाले होते हैं, जो अफ़गानी ज़्यादातर हमारे शहर में है, जो कचरा उठाते हैं और फिर वो एक पॉइंट देख लेते हैं जहाँ उनकी सेफ्टी भी हो, जहाँ कोई उनको कुछ बोलने वाला नहीं हो, क्योंकि एक ये माफिया है जो कि काम कर रही है पूरे कराची में। अब आप देखें क्या हाल बना दिया है। अभी तो ये कचरा उड़ गया है और इस वक्त भी इतनी गंदी शदीद बदबू है कि हमारा काम है करना, हम कर रहे हैं, मगर जब आप आएँ विज़िट करें, ख़ुद देखें कि किस तरह से ये हाल कर दिया गया है पूरे कराची के। एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, ये सालों साल किया है उन्होंने, और हर जगह कचरा। अब इसका डंप देखें आप, जो डंप है इसमें बहुत गहराई है और इस गहराई में आप जा भी नहीं सकते, पता नहीं कितनी गहराई है। बहरहाल अब ये कचरा उठ रहा है, इसकी बाउंड्रीज़ बन रही हैं, पार्क की तज़ीन व आराइश का काम जारी है। और हम इस वक्त आपको जिस तरह मैंने बताया, गुलबर्ग में ब्लॉक 16 ये एरिया है, यहाँ पर कई पार्क्स हैं। गुलबर्ग में कई पार्क्स हैं जो तबाही का शिकार है। मज़ीद भी पार्क्स में हम जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि जितने भी कराची के पार्क्स हैं, चाहे वो KMC के अंडर आता हो, DMC के अंडर, CBC या किसी भी इदारे के अंदर आता हो, उसको बहाल करें और आवाम के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खोलें, ताकि आवाम हेल्दी एक्टिविटी करें और दरख्त से इलाके का माहौल भी अच्छा होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अब हम पहुंच चुके हैं बाग़ समन। इसका मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर कब्ज़ा था और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, शादी की तकरीबात हो, सालगिरह हो या कोई प्राइवेट तकरीबात हो, यहाँ पर किया जाता था। मगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब यहाँ पर कब्ज़ा ख़त्म करा लिया गया है और ये बाग़ समन जो कि बहुत बड़ा पार्क है, अब इसके अंदर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे कराची के पार्क्स तबाही का शिकार है, जो कि तकरीबन 90 से ज़्यादा % ज़्यादा जो है तबाही का शिकार। नशे अफराद की बात की गई है तो वो देखें, आप खुद देख लें कि नशे अफराद यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंदर चलते हैं, देखें, आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या होता आया है, अब क्या हो रहा है। नशे अफराद भी मौजूद हैं, तो चलते हैं। नशे अफराद बरा जमान है हर पार्क्स में जिनकी देखभाल नहीं हो रही है। और ये बाग़ समन जो कि आपको मैंने शुरू में बताया, ये लोग आ जाते हैं, नशा करते हैं और इसी से ही जो माहौल है वो ख़राब हो रहा होता है। क्यों आप यहाँ पर क्यों आए हैं सर? हम लोगों को घर से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला है? क्योंकि हम लोग नशे में लगे हैं। तो क्यों नशा क्यों कर रहे हैं फिर? क्योंकि हमारा घर टूट गया, हमारा माँ बाप फोर्ट हो गया और भाई हमारे को घर पे नहीं रखता। तो खुद भी तो ज़िंदगी जी सकते हैं ना आप? जी रहे ना, ये ज़िंदगी तो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं और आप पब्लिक प्लेस में, पब्लिक पार्क में इस तरह कर रहे हैं? हम लोग रोड पे सोते हैं, हमारी जेब में से NSC ले जाते, कोई हमको नौकरी। तो आप ये गंदे काम करेंगे, ये तो लानत है, ये तो लानती काम कर रहे हैं आप, अल्लाह की भी लानत है आप पर, तो फिर तो ये गलत काम कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार और आप पार्कों में आके कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती है, खवातीन आती हैं। ये फैमिली का टाइम 5 बजे का, हम तो फिर आप कहीं भी चले जा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपना कबाड़ बेचने, अभी हमारा टाइम है कबाड़ बेचने का।
हम धूपकी वाला साहब आपको यहाँ कोई रोकता नहीं आने से? क्यों नहीं रोकता है, तो मारते फिर भी हैं। आ जाते हैं आप लोग? हम तो अभी छुप के बैठे थे, हम वहाँ बैठे थे बाहर, तो यहाँ हमारे को अगले ने मना किया बाहर नहीं बैठो, फिर हम इधर कोने में आके बैठ गए। तो अंदर आने से कोई नहीं, किसी ने नहीं रोका आपको? क्यों नहीं मना करते, अभी फैमिली आ जाएगी सब हमारे को मारेंगे। वो सामने नर्सरी वाला है, उसने ही बोला भाई जल्दी से उठो जाओ यहाँ से। तो नर्सरी वाले को आप पैसे देते हैं क्या? नहीं, उन्होंने यहाँ पर- मना किया हमारे यहाँ को पर यहाँ आने नहीं का? बैठो, आप दे देंगे ना, उन्होंने मना करने से 10 मिनट दें आप हमारे को, हम जा रहे हैं। वही बात जो कि मैं आपको दिखा रही थी, ये नशे अफराद हर जगह मौजूद होते हैं। पार्क्स ले लें आप, मैदान ले लें और फुटपाथ ले लें, ये लानत है नशा एक, और इस लानत पर इस पर जितना काम किया जाए कम है। अच्छा, अब ये पार्क जो कि बाग़े समन कहलाता है, यहाँ पर पहले शादियाँ हुआ करती थी और कई शादियाँ यहाँ पर हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है कि पार्कों पर, गवर्नमेंट के ज़मीनों पर, मैदानों पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। बहरहाल अब ये पार्क जो कि था, फिर उसके बाद यहाँ एक्टिविटी होने लगी, शादियाँ होने लगी, तकरीबात होने लगे, अब इसको तोड़ दिया गया है बाउंड्री से। अब मैं जो जिक्र कर रही थी आपको कि गुलबर्ग में तकरीबन 90 से ज़ायद पार्क्स मौजूद हैं, मगर उनमें से कई क्या, हम अगर उंगलियों पर भी गिन लें तो सिर्फ चंद एक के अलावा तमाम तबाही का शिकार है, जो कि अब काम किया जा रहा है। अब ये देखें कि बिल्कुल तबाह है, बर्बाद है, नशे अफराद बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई थी, वॉशरूम, और क्योंकि यहाँ पर हॉल प्रॉपर चल रहा था, और ये बाउंड्रीज़ नहीं है अब जो बनाए गए हैं, दरवाज़े आप देख लें, इनके छोटे छोटे रूम्स बनाए गए थे ब्राइडल और ग्रूम के लिए। और आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पर पार्किंग भी आप लोग कर रहे हैं। अब इस पार्क में क्या होगा, कब से काम शुरू होगा, किस तरह से होगा? टाउन चेयरमैन भी मौजूद हैं हमारे पास, गुलबर्ग के डायरेक्टर पार्क्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये क्यों इतना वीरान पड़ा हुआ है, नशे अफराद हैं, क्या होगा, इस हवाले से जानेंगे। अच्छा, ये जो ग्रास होती है इस पार्क में, इसको तोड़कर या तो इस पर कारपेटिंग करके एक पूरा ट्रैक बना दिया गया है, ताकि जब शादी हो, कुर्सियाँ हों, तकरीबात हों, तो मसले ना हो। अब मेरे उल्टे हाथ पर अगर आप हम दिखाएं आपको, तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि एक शादी में, तकरीबात में यूज़ होती हैं, वॉशरूम है, ब्राइडल रूम है, ग्रूम रूम है, या एक कुछ भी आप कह लें जहाँ पर खाना खिलाया जाता है, वो तमाम तर बना हुआ है। अब ये बहुत बड़ी जगह है, कितनी बड़ी जगह है, डायरेक्टर पार्क से पूछेंगे, टाउन चेयरमैन से पूछेंगे कि इस पर कब नज़र सानी होगी उनकी, क्योंकि वो पार्क से उन्होंने दिखाए हमें कि जहाँ पर काम हो रहा है, मगर इस पार्क क्योंकि बहुत बड़ा रकबा है, बाउंड्रीज़ नहीं है, हर चीज़ संभाली का शर्त बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है। हम वो पार्क को विज़िट कर आ गए, हमने दिखाया भी आप जो काम कर रहे हैं, टाउन चेयरमैन जिस तरह काम कर रहे हैं, यूसीस के चेयरमैन, सारे काम एक तरफ, मगर ये बहुत बड़ा पार्क है बाग़े समन, और यहाँ पर तो पहले शादियाँ भी हुआ करती थी, अभी नशे अफराद भी आपने देखा मौजूद थे, तो यहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर तकरीबन हमारे गुलबर्ग टाउन में 90 से ज़ायद जो है पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, उनमें से एक ग्राउंड ये बाग़े समन भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे भी इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10-12 सालों से इस पे कब्ज़ा था, और कल ही अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा कब्ज़ा हमने ख़त्म करवाया है। टाउन की मैनेजमेंट जब से आई है, उन्होंने इसको इनिशिएटिव लेते हुए फौरी बुनियाद पर जो है ये सारा कब्ज़ा ख़त्म करवाया। अब हम जो है सेकंड मरहले की तरफ जा रहे हैं, इसकी हमने ड्राइंग की तरफ, इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ जो है हमने काम शुरू करवा दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं बीच में एक बाउंड्री भी बनी हुई है, कोई पार्टीशन किया हुआ है। अब ये इसकी मज़ीद तफसीलात जो रकबे के हवाले से है और डिज़ाइनिंग के हवाले से, ये हमारे डायरेक्टर पार्क्स हैं नदीम साहब, मैं आपसे जानूंगी, ये बहुत बड़ा पार्क है मगर बीच में बाउंड्रीज भी है, क्योंकि यहाँ पर शादियाँ मैंने खुद अटेंड की है, इधर शादियाँ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये कब्ज़ा भी ख़त्म हुआ है, कचरा कुंडी भी बनाया हुआ है, लोगों ने अपनी घर की पार्किंग्स भी की हुई हैं, नशे अफराद भी है। तो पहले मुझे बता दें कितना बड़ा पार्क है ये 7.5 एकड़ पे बाग़े समन है, जहाँ हम मौजूद हैं ब्लॉक 18 में। जैसा कि आफाक साहब ने बताया कि इसमें कल ही हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म की है। इसमें हीरोइनियों का अड्डा था, डेकोरेशन वाले थे, कुछ अगवानी इस कचरा कुंडी वाले थे, कल ही ख़त्म किया। इसको भी हम ड्राइंग कर रहे हैं मॉडल पार्क के लिए। इसके साथ का जो एरिया है, जब ये मैरिज लॉन बना था उससे पहले हमने कराची का फर्स्ट मॉडल पार्क बनाया था 2001 में, जो बाग़े समन ब्लॉक 18 में।
अब ये जो रिमेनिंग हिस्सा है अब ये खाली करा रहे हैं, इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर देखेंगे कि ये पार्क की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, नशे या अफराद, क्योंकि हम जब एंटर हुए तो हमने देखा कि वो इसको किस तरह से पुलिस की मदद से या किस तरह से इसको इलाकों से निकालना इन लोगों को? अब यूसीज में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, वक्तन फ़वक्तन ये लोग भी रोकते हैं पुलिस के साथ, पुलिस की कोऑर्डिनेशन में थानों को भी लिखते हैं, जो दीगर इदारे हैं उनको भी लिखते हैं। कोशिश पूरी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे, जैसे मैं बारहा कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा गुलबर्ग पार्क में इंशाल्लाह। पार्क हैं जी हाँ, उसमें, इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे साहब ये होपफुली जल्दी स्टार्ट होगा, क्योंकि वो पार्क हम विज़िट कर चुके हैं जहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर कब काम स्टार्ट कर लेगी? इंशाल्लाह इसका जो आधा पार्ट है वो तो इनिशिएट हमने लेते हो तो सेट हो गया है, काफ़ी हद तक उस पर एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी फुटबॉल के हवाले से भी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर इस पर भी इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि ड्राइंग जैसे ही पूरी हो जाती है, हमारे दीगर प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हमने इसको भी बेहतर करने की कोशिश करनी है। अच्छा, मुझे बताइए ये जो हॉल्स जब था, जाहिर सी बात है ये एक मैरिज हॉल चल रहा था, लॉन्च चल रहा था, यहाँ पर ब्राइडल रूम और वॉशरूम्स वगैरह, इसको भी मस्मार किया जाएगा प्रॉपर वे में? बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाएगा और हमने इसको डिज़ाइनिंग के मरहले पे हमारा ये चला गया और इंशाल्लाह ताला इस हिस्से को जो है आप देखिएगा, जैसा कि नदीम भाई ने आपको बताया, हमारे जो डायरेक्टर पार्क्स हैं, कि ये 2001 के अंदर जब नेमतुल्लाह खान साहब आए थे और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हर टाउन के अंदर जो है, हर यूसी के अंदर एक मॉडल पार्क बनाया जाएगा, तो उसका सबसे पहला पार्क जो था ये बाग समन था और इसको हमने बहुत ज़बरदस्त आइडियली पार्क बनाया था और पूरी लोकल आबादी जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल करती थी और इंशाल्लाह अभी भी उसी स्पिरिट के साथ हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं नुसरतुल्लाह साहब ने इसको इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह ताला ये डिज़ाइनिंग के मरहले के अंदर है और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ठीक है, 1 महीना लगेगा, इस पर काम स्टार्ट होगा, डिज़ाइनिंग पर काम हो रहा है। मगर ये बात वाज़ेह है कि कहीं पर कब्ज़ा है पार्कों में, अगर आप भी देखते हैं तो अपने काउंसलर्स, यूसी चेयरमैन उनसे रब्ता करेंगे, ये कब्ज़े ख़त्म हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े का बात है, कहीं कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी कब्ज़े हैं। जो कब्ज़ों की बात हो रही है तो ये बाउंड्रीज बिल्कुल तोड़कर इसको बिल्कुल मैरिज लॉन, मैरिज हॉल की शक्ल में दे दिया गया है। आवाम से भी यही कहा जाएगा कि आवाम अपनी गाड़ी की पार्किंग्स अपने घरों के बाहर करें, क्योंकि इस पार्क में मौजूद है। अब बाग समन की सिचुएशन हमने आपको दिखाई और हेल्दी एक्टिविटी होनी है और क्लाइमेट चेंज का सामना भी है। कराची में टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी ज़्यादा है और आगे जाके यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक कि कराची में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो अमवात भी ज़्यादा होगी। आगे भी पार्कों में जाते हैं, आपको उनका हाल दिखाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त सेंट्रल में मौजूद हैं और गुलबर्ग का इलाका है और यहाँ पर पार्क्स विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस टाउन में तकरीबन 90 से ज़ायद पार्क्स हैं जिनकी बहाली का काम जारी है और कुछ पार्क्स ऐसे हैं कि इसमें अभी काम रुका हुआ है। यूसी चेयरमैन 2 के फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तो मुझे बताएं कि अब इतना बड़ा टारगेट है, हर पार्क को ठीक करना है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं, फ़ंड और इख्तियारात भी जिस तरह अभी तक मिली नहीं है उसको भी देखना है, तो किस तरह से काम किए जा रहे हैं और हम इस वक्त किस पार्क में मौजूद हैं ये भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम UC2 समनाबाद गुलबर्ग टाउन के अंदर मौजूद हैं और ये गुलदस्ता अहबाब पार्क है जो पहले जो है यहाँ पर तामीर था, उसके बाद जो है 15-16 साल से इसकी हालत ख़राब थी, क्योंकि यूसी की कंडीशन भी आपके सामने, ये बिल्कुल चटियल मैदान बना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने वर्किंग शुरू की इनिशिएट लेवल के ऊपर लेते हुए। यहाँ पे ग्रिलिंग गायब थी, दीगर चीज़ें, दीवारें नहीं थी, उसको पहले तामीर कराया, फिर ग्रीनरी करने के लिए काम किया है, फिर उसकी क्यारियाँ बनाई गई हैं, फाउंटेन बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है हमारा आगे इरादा ये भी है कि बेंचेस लगाएंगे और यहाँ पर जो है इसको खूबसूरत बना के बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें हों, क्योंकि ये फैमिली पार्क है। शाम के टाइम पर लोग आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि ये तफरी आसान और सस्ती तफरी जो है लोगों के लिए है कि शाम के औकात में अपने घरों से निकलें बच्चों के साथ। नहीं, हेल्दी एक्टिविटी है और तफरी भी है, ज़ाहिर बात है, और ज़रूरत भी है जिस तरह पोल्यूशन और चीज़ें चल रही हैं। तो इस मौके पर मैं हमारे जो है पार्क डिपार्टमेंट टाउन गुलबर्ग टाउन के जो है हमारे एक्सीएन मौजूद हैं नदीम भाई, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। गुलबर्ग टाउन के जो हमारे नाज़िम हैं, चेयरमैन हैं
नुसरत भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनकी खुसूसी तवज्जो के ज़रिए से हमारे काम पूरे हो जो रहे हैं। टाउन काम हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, एक जो कि बहुत बड़ा इस मसले का सामना है पूरे कराची में हर लिहाज से, मगर सबसे ज़्यादा पार्क्स और मैदानों को नुकसान हो रहा है कि नशे अफराद आते हैं और ये जो ग्रिल होती है, ये जो सरिया होता है, गेट होता है, वो चुरा जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, तो उससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि काम तो हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, मगर वो आएंगे रात के वक्त तो कोई नहीं होता, ले जाएंगे चीज़ें, उसको कैसे देखेंगे? उसके हवाले से हम सिस्टम बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। शाम के माली का भी और सुबह के मालियों का भी इंशाल्लाह सिस्टम बनाएंगे, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो चेक एंड बैलेंस होगा। और हमारा यूसी के साथ है, हमने दरवाज़ा इसका अपनी यूसी के उस पर रखा हुआ है ताकि वन वे लोगों की इंट्रेंस हो, तो जिसकी वजह से चीज़ें मुश्किल भी ना हो और उसकी हिफाजत का ज़रिया भी हो सके। तो मालियों का इंतज़ाम इंशाल्लाह ताला करके हम इसकी निगहबानी का सिस्टम करेंगे। इसमें एक छोटा सा इजाफा कर दूं कि ना सिर्फ हमने मालियों के लिए कोशिश की है, बल्कि हमने जो मुकामी लोग हैं उनकी नुमाइंदगी के ऊपर एक कमेटी भी तश्कील दी है ताकि लोग इसकी ऑनरशिप लें और मोहल्ले के लोग जो है ख़ुद इसकी देखभाल करें, ज़िम्मेदार बने और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोहल्ले की सतह पे एक पार्क की कमेटी बनाई है कि जो यूसी चेयरमैन साहब और कौंसलर साहब के साथ मिल के जो है बाग की देखभाल के हवाले से उसकी बेहतरी के लिए जो है सजेशन भी देंगे, काम भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हम विज़िट कर रहे हैं गुलबर्ग के उन तमाम पार्क्स में जा रहे हैं और दिखा रहे हैं आवाम को कि कितनी हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात भी है, क्लाइमेट चेंज का सामना भी है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तज़कीन और आइश का काम जारी है, मगर वो पार्क्स अब हम फोकस करेंगे जहाँ पर काम नहीं हो रहे, जहाँ पर वीरान है, कुत्ते जानवर लौट रहे हैं। डायरेक्टर पार्क्स हमारे साथ, क्योंकि हम इनके साथ विज़िट कर रहे हैं, और ये तमाम पार्क्स जो कि वीरान थे, उजड़े हुए थे, जो बिल्कुल पार्क कहलाने के काबिल नहीं थे, हमारे साथ हैं, विज़िट भी कर रहे हैं इनके साथ। नदीम साहब, अब इस पार्क का मुझे क्विकली बता दीजिए कि क्योंकि अभी इसकी बाउंड्री बन चुकी है, फाउंटेन लगना है, दरख्त भी लगने हैं, क्योंकि यहाँ दरख्त ना होने के बराबर है, तो ये कब तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा? जिस तरह मैंने आपको कहा, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन 2 मंथ आपको बहुत गुलबर्ग में चेंजिंग नज़र आएगी। और पूरी कोशिश है कि जो पार्क अनडेवलप अबेंडेंड है उनको डेवलप किया जाए, उनको मेंटेन किया जाए। फैमिली पार्क के हवाले से, चिल्ड्रन पार्क के हवाले से जो पार्क की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बेंचेस की शक्ल में हो, प्लांटेशन की शक्ल में हो, फाउंटेन की है, इंशाल्लाह तमाम रिक्वायरमेंट जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन फुलफ़िल करेगी। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 2 महीने बाद एक विज़िट आपको कराएंगे, तो आप देखेंगे गुलबर्ग में एक बड़ा चेंज नज़र आएगा। अच्छा नदीम साहब, इससे मुत्तसिल ग्राउंड है जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके भी बाउंड्रीज बहुत तबाही के शिकार है, तो ये क्या इसके बाद, पार्कों के बाद आप लोगों का टारगेट या टाउन चेयरमैन का इसके बाद मैदानों का भी होगा? ये इंशाल्लाह ताला एक कहावत है कि जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। इस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे ग्रेजुअली जो है ये इंशाल्लाह पार्क्स के साथ साथ जो ग्राउंड है इनको भी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह, और जो हमारे राउंड अबाउट्स हैं या ग्रीन बेल्ट्स हैं इनको भी हम डेवलप करेंगे। आप देखेंगे एक बड़ा चेंज इंशाल्लाह नज़र आएगा। ठीक है, डायरेक्टर पार्क्स गुलबर्ग टाउन हमारे साथ मौजूद हैं। यूसी चेयरमैन से भी हम बात कर रहे हैं जिस यूसी में हम जा रहे हैं, और टाउन चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद पार्कों का विज़िट करेंगे और सारी तमाम तर सिचुएशन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना पार्क्स का होना, मैदानों का होना। हेल्दी एक्टिविटी कराची वालों की रही नहीं, बरक्स दूसरे शहरों की। यहाँ पर तो हर चीज़ वीरान नज़र आ रही है, अबे का आबा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद उन पार्कों के अंदर जाके आपको पार्क्स दिखाएंगे, मैदान दिखाएंगे जो वीरान पड़े हैं। हमारे साथ रहिए। अब हम आ चुके हैं गुलबर्ग टाउन एरिया ब्लॉक 8 कहलाता है। एक पार्क है जिसकी हालत आप अभी, क्योंकि इनिशियली तौर पर इसको बनाना स्टार्ट किया है, जो कि हम बात कर रहे हैं कराची भर के पार्क्स की, जो कि बिल्कुल ख़राब हैं सूरत हाल उनकी और तबाही का शिकार हैं। और गुलबर्ग में ही तकरीबन 90 से ज़ायद पार्क हैं जिन पर काम किया जा रहा है। अब आप देखें ये गेट है, मगर गेट नाम की यहाँ पर कोई चीज़ दिख नहीं रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नशे अफराद, जो कि हम जिक्र कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, वो बरा जमान होते हैं। और यहाँ पर अब इसको काम का आगाज़ कर दिया गया है। और ये ब्लॉक नंबर 8 यूनियन कमेटी नंबर 33 है। और यहाँ पर आप देखें मोर पार्क कहलाता है ये। इसकी मैं आपको
दिखाऊं इससे पहले जो गेट है, अब ये गेट लगा दिया गया ना, मगर इससे पहले ये गेट था। अब इस गेट की हालत देखें कि इसको नशे अफराद ने किस तरह से इसके सरिये निकालें, इसकी चीज़ें निकाल के बेच दिया। अब उल्टे हाथ पर आप मेरे देखें कि यहाँ पर एक परिंदों को रखने के लिए जो केज बनाया गया था वो भी अब केज नहीं रहा। जाहिर सी बात है, हम फिर आपसे बोल रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कराची भर के पार्क्स के हालात इस तरह हैं जैसे कोई कचरा कुंडी हो। और हमने आपको दिखाया भी, अब बाउंड्रीज भी टूट गई थी जो कि अब बना दिया गया है। आगे चलते हैं, क्या काम हो रहा है। पानी, कचरा, गंदा पानी मौजूद है, कचरा, मलबे का ढेर सब मौजूद है। ये सिचुएशन है पार्कों की, जहाँ पर बच्चे, फैमिलीज़ आते हैं, हेल्दी एक्टिविटी करते हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि इसका काम शुरू हो गया है, आगाज़ हो गया है। हमारे साथ टाउन के चेयरमैन हैं, डेवलपमेंट के जो काम करवा रहे हैं उनकी निगरानी में काम हो रहा है। जो गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन हैं, सॉरी क्या है नहीं उनका क्या है, डायरेक्टर पार्क, हाँ इधर से ले रहे हैं, डायरेक्टर पार्क गुलबर्ग टाउन भी हमारे साथ मौजूद है, जो हम इनके साथ जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि कब काम होगा। आवाम पूछ रही है। और दरख्त आप देख लें, काफ़ी पुराने दरख्त हैं, काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्योंकि फाउंटेन यहाँ पर था, मोर थे अंदर, अब मोर नहीं है, सिर्फ कचरा ही कचरा है और गंदगी दिख रहा है यहाँ पर। और हम आगे बात भी करते हैं, आवाम से भी कोशिश करेंगे, क्योंकि फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जिक्र करना, कराची भर में बहुत सारे मसाइल हैं, अनगिनत मसाइल हैं जिस पर बात करना शो में बिल्कुल टाइम, जाहिर सी बात है टाइम नहीं होता, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं। मगर पानी सबसे बड़ा मसला है, घरों पे पानी नहीं आता, पूरे कराची में पानी का बड़ा मसला है। इन पार्कों को पानी कैसे दिया जा रहा है वो जानेंगे। सर, आप पूरे गुलबर्ग टाउन में जो कि 93 से ज़ायद पार्क्स हैं उन पे काम तो हो रहा है, मगर पानी का सिस्टम, जाहिर सी बात है घरों में पानी नहीं है, पार्कों को पानी कैसे फराहम किया जाए? इस सिलसिले में हमने एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है कि जो सीवरेज का पानी है उसको हम फ़िल्टर करके जो है वो हम पार्कों में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि जो सरकारी पानी यानी आता था यहाँ पर और उसके नतीजे में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, अब उसकी बचत होती है और वही पानी जो है तो लोगों को रेजिडेंशियल मशीनें आप लोगों ने लगाई हैं इन पार्कों के बाहर, या क्या सिस्टम है इसका? जी हाँ, इसका हमने ये किया कि जो सीवरेज की लाइन गुजर रही होती है या स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ जो है हमने एक जो है नहर टाइप की जो है एक वो निकाल देते हैं और उसके आगे एक फ़िल्टर के लिए वो जाली और दीगर चीज़ें लगा देते हैं और उस फिल्ट्रेशन के बाद जो है ये पानी आता है। उसके नतीजे में आप देखें कि एक तो बहुत तेज़ी से जो है ना ये पार्क जो है ना सरसब्ज़ और शादाब होते हैं और हमें जो है दीगर मीठा पीने का जो पानी है उसको भी बचत का बायस बनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोर पार्क में हम मौजूद हैं। गुलबर्ग टाउन में तकरीबन 90 से ज़ायद पार्क्स हैं जिनके साथ आप देख सकते हैं बहुत बुरा सलूक किया गया था माजी में। अब यहाँ पर तज़ीन और आराइश का काम जारी है और उन पार्कों का भी विज़िट किया जैसे बाग़े समन था, जहाँ पर पार्क अभी काम का आगाज़ नहीं हुआ है। कमर्शियल एक्टिविटी भी इन पार्कों में होते रही हैं। यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ऐसा लगता है कि शायद पार्कों पर काम होगा। अब जहाँ पर हम मौजूद हैं, मुझे इसका बताएं कि कब से ये तबाही का शिकार था और अब कब काम इसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि फैमिलीज़, बच्चे अपनी हेल्दी एक्टिविटी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक तवील अरसे से पार्क्स के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो नहीं दी गई। शहर के दीगर पार्क्स की तरह से हमारा ये पार्क भी जो है ये भी अदम तवज्जो का शिकार रहा गुज़श्ता अदवार के अंदर। जैसा कि आप पीछे मेरे अक़ब में ये पिंजरा देख रहे हैं और ये जो ग्रिलें हैं और ये फाउंटेन जो है इसकी बाक़ियात जो आपको बता रही हैं कि कभी एक बहुत हरा भरा ये पार्क हुआ करता था। 2001 और 2002 के अंदर की जो बल्दिया थी उन्होंने इस पार्क को एक खूबसूरत अंदाज में जो यहाँ पर रेनोवेट भी किया था। यहाँ कभी ग्रासिंग भी हुआ करती थी, प्रॉपर फ्लोरिंग थी, यहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम था। लेकिन ये आपको बहुत सारी चीज़ें देख के आपको अफसोस भी हो रहा होगा कि बिल्कुल तबाहाल ये पार्क है। यहाँ पे फैमिलीज़ ने आना छोड़ दिया, रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है और यहाँ पर बहरहाल एक तरह से जराइम पेशा अफराद जो हैं वो भी अक्सर रात को यहाँ पर नज़र आने लगे। तो इस तरह से लोग, फैमिलीज़ ने यहाँ आना छोड़ दिया, बच्चों ने यहाँ आके खेलना छोड़ दिया। तो बहरहाल ये हमने जब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब अपने इस पब्लिक सीट को होल्ड किया और हम अपनी सीट्स के ऊपर आए तो हमने
दीगर जो सारे मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, सीवरेज वगैरह के मसाइल हैं, तो हमने ख़ास तौर पे इस पर भी तवज्जो दी कि पार्क्स जो है बहरहाल किसी भी यूनियन काउंसिल का, किसी टाउन काउंसिल का, किसी भी इलाके का एक बेहतरीन चेहरा पेश करते हैं, और अगर वो उजड़ा हुआ होगा तो पूरा एक बहुत बुरा सा तस्वुर पेश कर रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ हमने पर मोर भी हुआ करते थे? जी हाँ, आप मेरे बिल्कुल अकब में देख रहे हैं पिंजरा एक बहुत खूबसूरत सा पिंजरा आपको नज़र आ रहा है। लेकिन एक ज़माने पहले यहाँ पर जो है जब ये पार्क बना था उस वक्त यहाँ पर मोर भी रखे गए थे, और उनकी मेंटेनेंस कहते हैं कि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। ये जो पूरा पार्क उजड़ा है, मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने का नतीजा ये है कि लाइट्स भी तबाह हो गई, सारी ग्रासिंग इसकी ख़त्म हो गई, फ्लोरिंग सारी ख़त्म हो गई। लोगों ने, ख़वातीन ने और अहले मोहल्ला ने और जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने यहाँ आना जाना छोड़ दिया। यहाँ मोर हुआ करते थे, उसके बाद एक वक्त आया कि मोर मर गए या उड़ गए या उड़ा दिए गए, जो कुछ भी है, चोरी हो गए, जो कुछ भी हुआ, पूरे पार्क की तरह पूरा पार्क जो उजड़ा। लेकिन बहरहाल माजी को माजी में रखते हुए हमने इस बात का आज़म किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप दीवारें देख रही हैं। ये मेरे साथ डायरेक्टर पार्क जनाब नदीम हनीफ साहब खड़े हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अहले मोहल्ला की तरफ से, बार बार इनका जितना शुक्रिया मैं अदा करूँ। और हमारी टाउन म्यूनसिपल का जो हमारा टाउन म्यूनसिपल है जनाब, हमारे टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह साहब, वाइस टाउन चेयरमैन जनाब इलियास साहब का, और हमारे डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ साहब का, और मेरे कोऑर्डिनेटर मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं जनाब आफाक साहब, और जमाल साहब मेरे कोऑर्डिनेटर भी खड़े हैं। कि सबकी एक जॉइंट एफर्ट के नतीजे में आप देख रहे हैं प्रॉपर ये फ्लोरिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, अपना वॉलिंग शुरू हो चुकी है, पैनल बन चुके हैं। मतलब ये कब कंप्लीट होगा? देखिए, ये काम का आगाज़ हो गया है। ये भी कोई छोटा काम नहीं कि चारों तरफ से दीवारें कंप्लीट हो गई हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि है क्या। हमने इस फाउंटेन को भी इंशाल्लाह ताला रेडी करना है। ग्रास, ये बिल्कुल ग्रास नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं थी। आप कोई बच्चों से भी किसी पूछेंगे, ग्रासिंग शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दरख्तों की छटाई का काम हुआ है। यहाँ जो जहाँ इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर प्रॉपर फ्लोरिंग होनी है। ये फाउंटेन इंशाल्लाह ताला एक्टिव होना है, ये हमारी कमिटमेंट की है। ये मोर पार्क के अंदर इंशाल्लाह दोबारा मोर आएंगे। और एक और चीज़ मैं खास तौर पर दिखाऊँ, वो कॉर्नर अगर आप देख रही हैं तो स्पेशली वो कॉर्नर है जहाँ पर हम इस इलाके के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मार्शल आर्ट की इंशाल्लाह ट्रेनिंग देने के लिए। सर, एक चीज़ मुझे ज़रूर पूछना है, जब हम एंटर हुए पार्क के अतराफ, जो कि मेन पार्क का एंट्रेंस है, उसके अतराफ इंक्रोच कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ठेले पतारे वाले बैठे हुए हैं, और उनका जो सामान है थोड़ा बहुत सब्जी का या दीगर सामान वो भी रखा हुआ है। सर, ये तो इंक्रोच है, तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? बेटा, अगर आप जो शुक्र करें कि आज आप आई हैं, और हमें आए हुए तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, वरना इस इलाके का सबसे बड़ा कचरा खाना था बदकिस्मती से खूबसूरत पार्क। अभी आपको दिख रहा है, यहाँ सबसे बड़ा कचरा खाना था। तकरीबन 120 डंपर हमने यहाँ से उठाए हैं, और बार बार उठाए हैं, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डस्टबिन भी। ये कैसे हटेंगे? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो फिर एक बहुत बड़ी अच्छी पिक्चर है। इसके ऊपर हमारे यूसी चेयरमैन आरिफ भाई ने एक कमेटी बनाई है जो अहले मोहल्ला के ऊपर मुश्तमिल है, जो बागबान कमेटी के नाम से है। उसकी मज़ीद तफसीलात जी। असल में हमने हुआ ये है कि देखिए, होता क्या है कि पार्क की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे पार्क्स की, ठीक है, कि अहले मोहल्ला और अहले इलाका को और उनकी कमेटियों को, मोहल्ला कमेटियों को हमने जो है उसमें इन्वॉल्व किया। फिर एक बागबान के नाम से हमने कमेटी बनाई, इसके अंदर बहुत बड़ा एफर्ट माशाल्लाह हमारे कोऑर्डिनेटर आफाक साहब का भी है कि उनको इन्वॉल्व किया। उसके नतीजे में फिर ये वो कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। देखिए, कचरा खाना पूरा ख़त्म कर दिया, इंशाल्लाह इस एनकरेजमेंट को भी ख़त्म करेंगे। उस कमेटी के ज़रिए जो है हम इनको पाबंद करेंगे कि वो हटा लें, ठीक है। मैं आपसे जानूंगी सर, डायरेक्टर पार्क्स हैं इस गुलबर्ग टाउन के, सर ये हर जगह इंक्रोच है, ये छोटी शक्ल में हो या बड़ी शक्ल में, मगर ये खूबसूरती की मान पड़ जाएगी अगर ये पार्क कंप्लीट होता है, तो इसको कैसे हटाया जाएगा? मैम, जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह ये पार्क डेवलप होंगे, इस तरह की जैसे अभी इंक्रोचमेंट आपको दिखाई, बाग़ समन में अरसा दराज से इंक्रोचमेंट थी, अब आपने देखा वो इंक्रोचमेंट रिमूव हो गई है। तो जैसे ही ये पार्क हमारा फाइनलाइज होगा, इंशाल्लाह इस इंक्रोचमेंट को भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। और हम मुख्तलिफ पार्क्स में जा रहे थे, और पूरी टीम गुलबर्ग टाउन की चेयरमैन और यूसी डिफरेंट यूसीज़ के चेयरमैन थे, फिर महकमा पार्क्स के जो डायरेक्टर थे गुलबर्ग टाउन के, वो हमारे साथ मौजूद थे। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि ये बहुत बड़ा पार्क है, मोर पार्क, क्योंकि यहाँ मोर हुआ करते थे। इसका पिंजरा भी, जो बड़ा केज है वो भी बना लिया गया था, बाउंड्रीज बना ली गई हैं, कचरे को उठा लिया गया है, क्योंकि 120 ट्रक्स उठाए गए हैं कचरे के, जो कि हर जगह का मसला है। कराची का सबसे बड़ा मसला जो है, जगह जगह कचरा है, क्योंकि जो अफ़गानी है वो कचरा डंप करके चले जाते हैं, और जितना आसान हदफ होता है वो पिक कर लेते हैं उस एरिया को और वो फेंक देते हैं। अब यहाँ पर बच्चे हैं, ख़वातीन आ रही हैं वॉक करने के लिए, लड़के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। पार्क्स हेल्दी एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और एक सस्ती तफरी है, जो कि अहले इलाका यहाँ पर आके
तफरी कर सकते हैं। हमने सेंट्रल में गुलबर्ग टाउन में पार्कों का मुआयना किया, चीज़ें दिखाई आपको। मज़ीद भी हम छापे मारेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आखिर क्यों काम नहीं किए जा रहे हैं पार्कों पर, मैदानों पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकाम हैं कि पार्कों को बहाल किया जाए, कराची वालों को एक्टिविटी, इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेकर आया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाए। इस प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।